हेलो दोस्तों, मैं मनीष मंगल कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना लेकर के आया हूं, जो कि एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जानेंगे हम आज की वीडियो में कि किस तरह से एक सीएचएसएल का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है अपने फॉर्म को, उसके लिए क्या एजुकेशनल एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, किस तरह की जो है डिसेबिलिटी जो है अलाउड है, कितने पेपर्स होते हैं, कैसे कैसे क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट होती है। यानी कि सीएचएसएल एग्जाम के बारे में संपूर्ण एनालिसिस आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपको किसी और वीडियो को सर्च करने की और क्लास को देखने की जरूरत नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसका डीप एनालिसिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का। देखेंगे दोस्तों, जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं वो है जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं 10+2 के नाम से। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको 10+2 के नाम से जानते हैं और इस एग्जाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है और ये 2022 के लिए ये जो एग्जाम है आपकी मई के महीने में कंडक्ट की जाने वाली है। जी हाँ, 2022 में मई के महीने में आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। और इसके जो फॉर्म है, अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसके फॉर्म जो है आप लोगों के भरने में आएंगे फरवरी मंथ से। यानी कि फरवरी से आप लोगों की फॉर्म और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों। तो फिर आप जानते हैं कि 4-5 महीने तो कम से कम इस तैयारी में चाहिए ही होते हैं, तो आप जुट जाओ और लग जाओ। चलो जानते हैं कि एग्जाम का नाम क्या है। एग्जाम का नाम है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि 10+2, यानी कि 12वीं क्लास क्वालिफाइड बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो डिटेल्स हैं वो क्या है। एज लिमिट क्या रहती है दोस्तों, 18 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र तक के जो बालक हैं, 18 से 27 तक की जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2022 को लेकर के, तो और नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एकेडमिक डिग्री की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। और 12th पास में भी कुछ विशेष पद हैं जिनके लिए विशेष सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। चलो देखते हैं, जानते दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहली पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसको एलडीसी कहते हैं, जिसका पे स्केल आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। अगला है पोस्टल असिस्टेंट, जिसको हम पीए कहते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको हम JSA कहते हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये ग्रेड ए की पोस्ट है दोस्तों। ग्रेड ए की पोस्ट है ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे डीईओ कहते हैं। इसके लिए कट ऑफ अलग से निकाली जाती है और इसके लिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक अलग है, यानी कि ये ग्रेड ए की है और ये एक नॉर्मल डेटा एंट्री ऑपरेटर है। फिर है सॉर्टिंग असिस्टेंट, एक है ऐसे, और अगला है डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक और पोस्ट है ग्रेड 5 में। मतलब इसमें 3 तरह की डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट होती है मेरे दोस्तों। लगभग सैलरी और पे स्केल आप देख सकते हैं, पे लेवल देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आगे, देखना आगे हम बात करें तो कि भाई एज का रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितना होता है। यानी कि आपको पता है 18 से 27 एज लिमिट तय की गई है। ओके दोस्तों, आप लोगों को मालूम लग गया क्या 18 से 27 एज लिमिट तय की गई है। तो फिर बात होती है कि एज में क्या क्या रिलैक्सेशन दिए जाने वाले हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी की एससी और एसटी में, तो 5 साल का आप लोग अलाउड हो, यानी कि 33 साल की उम्र तक या 32 साल की उम्र तक आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी के लिए अगर देखें तो 3 साल का एग्जेम्पशन यहां पर एज में रिलीफ दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करें दोस्तों तो 3 साल का यहां पर भी उन लोगों को मिल रहा है। और देखिए, जो कैंडिडेट्स ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हैं वो किस पीरियड में, जनवरी 1 1980 से लेकर दिसंबर 31 1989 तक, तो उन लोगों को भी 5 साल का एग्जेम्पशन दिया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें जनरल के लिए किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं है। जनरल और ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं है। उन लोगों को 27 साल की एज होने से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनके लिए 10, फिजिकली बैकवर्ड जो लोग होते हैं इनके लिए 10 इयर्स का है। आप ध्यान रखना, किसमें, जनरल में। जनरल में अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, इसके अलावा 13 साल और 15 साल का एससी एसटी में है। यहां पर आप देख सकते हैं। अगर डिफेंस पर्सनल देखें, रक्षा अकादमी में से जितने भी व्यक्ति होते हैं,
जो डिफेंस में होते भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 3 साल का, जनरल में, एससी में 3 साल, एसटी में 8 साल का है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज में अगर कोई है तो 40 साल तक की उम्र तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। एससी एससी में है और एसटी में 45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। विधवाओं के लिए और तलाकशुदा महिलाओं के लिए और जुडिशियली जो महिला अपने पति से अलग रहती हो उनके लिए 35 साल की उम्र तक, और यहां एसटी में 40 साल की उम्र तक अप्लाई करने के लिए छूट है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कि पोस्ट वाइज एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो सबसे पहली पोस्ट देखिए, ये पोस्ट आपकी कॉमन पोस्ट है, एलडीसी, जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट या सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट और फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। इन पोस्ट के लिए 12वीं पास बच्चा चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल से। इसके अलावा अगर हम ग्रेड ए की डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए 12th स्टैंडर्ड साइंस डिपार्टमेंट में, साइंस हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में होना चाहिए दोस्तों, किसी भी रेपुटेड बोर्ड से वो हो सकता है। आगे बात करें दोस्तों इसके, अगर एलडीसी पोस्ट की बात करते हैं जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में है, तो उसमें अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करें, कौन कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटीज इसमें परमिसिबल हैं, अलाउड हैं, तो देखो अगर कोई, ये देख सकते हैं, 1 आर्म अफेक्टेड हो किसी का, अगर दोनों लेग्स अफेक्टेड हो तो चलेगा, 1 लेग अफेक्टेड हो चलेगा, 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड हो चलेगा, ब्लाइंड चलता है, लो विजन वाले चलते हैं, हियरिंग एंड हैंडीकैप परमिसिबल हैं, ठीक है ना। इसमें अगर देखें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में 1 लेग अफेक्टेड वगैरह, ये देख लें आप, ये सारा आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये मतलब डिसेबिलिटीज भी इसके अंदर परमिसिबल है, 10+2 में परमिसिबल है। अगर हम इसके पेपर मोड को देखें तो इसमें 3 पेपर्स होने वाले हैं दोस्तों। अगर हम इसके पेपर मोड को देखें तो 3 पेपर होने वाले हैं। तो टीयर फर्स्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगी, पेपर सेकंड है जो कि डेस्क्रिप्टिव पेपर, डेस्क्रिप्टिव वे में होगी, और अगर तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अगर हम बात करें, चलो हम देख लेते हैं एक बार, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टेस्ट है जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, और आपको पता है मेरे दोस्तों टीयर फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस आने होंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स मिलती हैं, और इन 100 क्वेश्चंस में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ओके, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपकी सब्जेक्ट्स होती हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक, सेकंड पेपर होता है दोस्तों, वो डेस्क्रिप्टिव होता है, और ये डेस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। आपको इसमें एक ऐसे लिखना पड़ता है और एक एप्लीकेशन या प्रेसी राइटिंग लिखनी पड़ती है। ये पेन पेपर मोड होता है दोस्तों, ब्लॉक वाली कॉपी आती है, उसमें लिखना पड़ता है और विद इन टाइम लिमिट। टीयर थर्ड की बात करें तो स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये किया जा सकता है, और वहां पर बहुत नॉमिनल स्पीड आप लोगों को चाहिए होती है। आगे देखते हैं हम दोस्तों कि पेपर किस तरीके का आता है। मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 25, 25, 25 और 25, और इनके मार्क होते हैं आपके 50, 50, 50, 50। और अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आते हैं। याद रखना, वैसे तो टोटल 60 मिनट्स मिलती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 80 मिनट्स इसके अंदर दी जाती है मेरे दोस्तों। कितने मिनट दी जाती है? 80 मिनट दी जाती है। अब देखो अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो थोड़ा सा अगर कट ऑफ का आइडिया लगाए मेरे दोस्तों, हल्का सा अगर अपन कट ऑफ का आइडिया लगाए तो इसकी कट ऑफ जो है, अगर हम देखें जनरल की कट ऑफ, अगर हम बात करें तो जनरल को 140 से ऊपर चाहिए होते, 140 से लेकर के अगर 150 की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जाती है रॉ मार्क्स की। इसके बाद बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, ये जनरल है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 115 से लेकर के 125 के बीच में कोई भी कट ऑफ हो सकती है। रॉ मार्क्स की कट ऑफ की बात की जा रही है दोस्तों। अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ की, तो ओबीसी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 140 से लेकर के 145 के बीच में जाती है दोस्तों। अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी, ओबीसी और एमबीसी की बात करें दोस्तों, वो 140 से लगभग 145 इसकी भी होती है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों किसकी, एसटी एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें तो 115 से 110 से मान लीजिए आप 110 से 120 के बीच में जाती हैं एससी की। और अगर एसटी की बात करें दोस्तों तो 105 से लेकर के 115 तक की आपकी एसटी की रॉ मार्क्स कट ऑफ जाती है। तो ये दोस्तों कट ऑफ होती है जो रेगुलर आप देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं, पिछले एग्जाम्स में गई है, उस आधार पर मैं बता रहा हूं आपको ये कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों अगर आप इन कट ऑफ्स के अंदर आते हो तो आराम से आप निकल सकते हो पेपर। अगर हम बात करें कि भाई कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी चाहिए, अगर हम बात करें कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी चाहिए, तो अगर हम बुक्स की बात करें मेरे दोस्तों
तो आप प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पेपर जिन पर आते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड जो बुक्स होती हैं, आप उनकी तैयारी करें। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आप एक बुक देख सकते हैं रेनन मार्टिन, और एक देख सकते हैं मेरे दोस्तों, एक रेनन मार्टिन देख सकते हैं। रेनन मार्टिन के अलावा एमबी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, एमबी पब्लिकेशन भी आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों मैथमेटिक्स की, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में आप देखते हैं करंट पब्लिकेशन, कोई भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन निकाल लीजिए, आप आराम से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिएगा, डेफिनेटली आप कर लेंगे दोस्तों। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप कोई भी यादव सर की निकाल लें, या फिर कोई भी करंट पब्लिकेशन भी आता है रीजनिंग का, ये निकाल लें, काफी होगा। और अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में एक लूसेंट करके बुक आती है, और लूसेंट जो बुक है आप उसको निकाल लें, निश्चित तौर से दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस बार बार टेक्स्ट प्रैक्टिस करें, निश्चित तौर से आप लोग अपनी सफलता को छू लेंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर भी इनकी तैयारी के लिए रेगुलर ऑनलाइन निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।